अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी है जी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, बहुएं, सब ठीक है दोस्तों। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल हम बना रहे हैं नाश्ते पे वीडियो। सेहतमंद, हेल्दी और मजेदार नाश्ते और चटपट बनने वाले नाश्ते और कम खर्चे में बनने वाले नाश्ते और साथ क्या कि यानी कि कुदरती चीजों से और फ्रेश नाश्ते। तो जैसा कि पिछले साल शायद आपको पता होगा कि मैंने स्ट्रॉबेरी का जैम बनाया था। आप भी स्ट्रॉबेरी का जैम बना रही हूँ क्योंकि स्ट्रॉबेरी जाने वाली है। जो भी फ्रूट है उसको एंजॉय तो करना चाहिए ना, हर तरह से खाना चाहिए, मिल्क शेक में, जूस में, और वैसे भी खाए अकेली को भी। ये अंदर के यानी कि जरासीम भी मारती है और ये जिगर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम आज बनाते हैं स्ट्रॉबेरी का जैम और साथ हम बताएंगे भी इसको पूरा। पिछली दफा तो हमने सिर्फ जैम बनाना सिखाया था ना, इस दफा इसको यूज कैसे, यानी कि हमने खाना कैसे इसको। तो पूरी इसकी रेसिपी दूंगी आज। खाना भी है खट्टे मीठे को एंजॉय करके, और इसके साथ हमने क्या लेना है जो कि हमें इसका कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले बताऊंगी, ये मैं ले आई हूँ 1 किलो स्ट्रॉबेरी। ये देखें 1 किलो मैं स्ट्रॉबेरी ले आई हूँ। ये देखिए, हम इसको पहले काटने के बाद वॉश करेंगे। अक्सर लोग पता क्या करते हैं, पहले ही वॉश कर लेते हैं। पहले वॉश करने का कोई फायदा नहीं है। देखो इसके कीड़े मकोड़े इसके अंदर छुपे होते हैं, तो इसलिए ना पहले वॉश करने के बजाय ना इसको पहले काट लिया करें। ये देखो, और थोड़ा सा ज्यादा काटे क्योंकि जो जाने वाली है इसमें कीड़ा भी आ सकता है। आगे से भी काट ले, अगर ग्रीन है जो आगे से भी काट ले। और खट्टी मिट्टी में बच्चे भी इतने शौक से खाते हैं कि उन्होंने, बल्कि मैं भूल ही हुई थी, मेरे बच्चों ने याद कराया, दादू इस दफा हमने स्ट्रॉबेरी जैम नहीं बनाया। तो मैं कह लो जी, आप लोगों ने याद करवा दिया, अब समझो बना। तो इसी तरह यानी कि आपको भी दिखाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, बच्चे भी खाएंगे। और साथ साथ इसका सीजन जाने वाला है तो तकीद है कि अभी बना के रख लो। अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना है फिर बेशक लेमन वगैरह डालना, वरना मैं लेमन वगैरह नहीं डालती क्योंकि अभी इसने काफी देर आती रहती बड़े स्टोर पे ना। ज्यादा महंगी भी नहीं है और फायदेमंद कितनी है। ब्लड बनाती है, बहुत जबरदस्त खून बनाती है और खट्टी मीठी मजेदार होती है। मुझे तो बहुत पसंद है। आई डोंट नो कि आपको पसंद है कि नहीं। तो ऐसी चीजें बच्चों को दिया करें, थोड़ा सा फजूल खर्ची से बचा के। मुझे नाश्ता किसी ने पहले भी कहा था कि आपने वो नाश्ता महंगा बताया। दोस्तों, एक दिन आप ना गोश्त की बजाय ना दाल से रोटी खा ली या चटनी से खा ली, उस दिन का खर्चा बचा के, तो ये आपका काफी दिनों का यानी कि फायदा हो जाएगा ना, एक दिन का तो नहीं ना होगा। इसका मजा बढ़ाने के लिए जो मैं आपको चीज बताऊंगी ना साथ है, वो भी आपके घर की होगी। ये सब कुदरती चीजें हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। अब हम करते हैं इसको वॉश। मैं पानी 2-3 पानी धोए इसको ताकि ये अच्छी तरह इसकी निकल बनती है। कीड़ा मकोड़ा पता जब जाने वाली हो जाती है तो बहुत सारी गंदी चीजें इसमें दबानी शुरू हो जाती है, चीजें इसलिए गलना शुरू हो जाती है। ये हमने ना इसको ऐसे काट लिया मोटा मोटा, ऐसे ना वो जल्दी से फिर हो जाती है, जरा गल जाती है। ठीक है, तो बाकी छोटे छोटे पीस इसके आने चाहिए मुंह में ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं, मुंह में खट्टे मीठे लगते हैं, मजे मजे के। बाकी प्यारी दोस्तों, ये पता क्या फायदा है इसका। देखो आजकल गैस कभी आ रही कभी जा रही है, मसले तो चल रहे हैं हमारे मुल्क में भी। साथ साथ जंग एक मुल्क में लगती है और कितने मुल्क दूसरे मुतासर होते साथ, यानी कि कितना हमें भी उन चीज़ों की टेंशन मिल रही है। तो इसलिए दुआई करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि ऐसी अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो ये है कि ये चीज़ें बनाया करें और बना के रख लीजिए। तो गैस के बगैर भी आप बच्चों को दे सकती हैं, रोटी के साथ दे सकती हैं और ब्रेड के साथ। ब्रेड तो ठंडी पे भी आप जैम लगा देंगे ना, बहुत मजे की लगती है। वो खाना ठंडा ही खाना चाहिए, सुन्नत रसूल है। खाना ठंडा जो खाता है ना उसके अंतर्जे में जख्म नहीं होते, वो बहुत फायदेमंद रहता है। कभी वो बीमार नहीं होता, उसका मैदा खराब नहीं होता। ये पढ़ी लिखी बात है कि ठंडा खाना खाना चाहिए। ठंडा खाओ, बड़े कहते थे हमारे, ठंडा खाओ और गर्म नहाओ, तो डॉक्टर की इनके पास कभी ना जाओ। इतनी ये झटपट बनने वाली रेसिपी है ना, और
ये मज़ेदार है। इसको खाने की दफ़ा मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगी ना, हमें चाहेंगे कि ख़त्म ही ना हो, साल भर की बना के रखें। हम जाते हैं ना बल्टी वगैरह, तो हम जो जाके बड़े शौक ये कहते हैं, बल्टी में कहते हैं जी हमें ना स्ट्रॉबेरी जूस बना दें, हालांकि वो पूरे साल भर की पड़ी होती है। तो हम ना उनको जाके कहते हैं स्ट्रॉबेरी जूस, वो 700-800 रुपये का एक गिलास स्ट्रॉबेरी का देते हैं। तो ये चीज़ हम घर में भी बना सकते हैं। वैसे हम तो फजूल खर्चियाँ करते जानबूझ के, अपनी थोड़ी शक्ल भी बढ़ाते। तो जनाब चीनी इसकी मैं चाह रही हूँ, अगर किलो है ना, मेरी किलो स्ट्रॉबेरी है और काट के तो 3 पर ही रह गया, तो आधा किलो में चीनी डाल दूँगी, ठीक है। यानी कि एक वो कम होनी चाहिए चीनी, ठीक है। ये होगी मेरी चीनी, और इससे इतनी जल्दी बन जाना ना तो आप भी हैरान होंगे। पहले दौर में माएँ पता क्या करती थी, जब दोपहर को खाना बनाती थी ना, 2-4 रोटियाँ फालतू बना कर रख लेती थी, तो उन्हीं रोटियों को हमें दोबारा रिपीट कर देती थी शाम को 3-4-5 बजे जब भूख लगे। तो अब और इससे फिर क्या फ़ायदा होता है कि आप ना आप इसी को रोटी पे लगा के, जैसे घी से चोपड़ी हो रोटी, ऊपर इसको लगा लें। एक तो ये देख रहे कितनी जल्दी बन रही, मैं तो हैरान हो रही हूँ। ये तो मैंने चुटकी में बना रही हूँ हमसे देखते देखते तैयार भी होने वाली हो गई है। बाद में ग्रैंड श्रैंड करते हैं, मुझे ग्रैंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही इसने अभी गल जाना, थोड़ी देर बना इसका देखिए मैं ढूंढ के, और फिर इंशाल्लाह देखिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये घर का मक्खन, कल मैंने मक्खन बना के घर पे, और इसके बना लिए थे पेड़े। ये पेड़े इसलिए छोटे छोटे बना लिए कि एक ही निकालो तो यूज़ कर लो। ये ऊपर वाले खाने में रखना है, नीचे रखेंगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ये हफ्ता 10 दिन कहीं नहीं गए थे। छोटी सी पेड़ थी, मैंने सिर्फ मक्खन की खातिर इसको खरीदा था, तो छोटी सी पेड़ है। ये देखो मैं ना इसको रख लूँगी, और इंशाल्लाह इधर जैम बन रहा, जैसे ही तैयार होता तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी काला नमक, इतना सा तकरीबन। काला नमक से ये होगा कि अगर स्ट्रॉबेरी खट्टी भी होती है ना, तो ये खटास हमें ना कम मध्यम कर देता है। काला नमक थोड़ा ना खटास को कम कर देता है, ठीक है। वैसे भी हाजमे के लिए भी अच्छा, और हमें तंग नहीं करेगा खाने में। तो 10 मिनट भी नहीं लग रहे, देखो अभी मैंने शुरू किया, साथ ही आपके सामने काटी है, धोई है, और साथ ही मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे। गैस का तो कोई भरोसा नहीं कब चली जाए, तो इसलिए हमें इस तरह के काम करके रखने चाहिए ना। हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, और हमारा अपना दिल कर पड़ता, मेरा तो अपने मुंह में पानी आ रहा है, हमारा अपना दिल कर पड़ता कभी ना हम सालन के अलावा कोई चीज़ खाएं। सालन क्या हर रोज़ खाया जाए, तो जनाब क्या करें, फिर मुल्क में जंग जब लगी हो तो फिर हमें तो मुल्क खाली हुकूमतों को तो नहीं ना कोसना चाहिए, खुद भी तो कुछ शक्ल करनी चाहिए ना। तो ये इस तरह की चीज़ें बनाया करें बच्चों के लिए, और ये घर में बनी हो ना चीज़ तो खाई जाती है। बड़ा फतेह हो ना, कोई चीज़ पड़ी है तो बंदे से वक्त ब वक्त खाई जाती है, हर वक्त खिंच नहीं करनी पड़ती कि आप सालन ही उधर रोटी बने। जब ऐसी हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें, ठीक है। जब इसे ठंडी होना तो थोड़ी गाढ़ी और भी होगी, ठीक हो गया। जैसे तो हल्के हल्के से पीसते हैं ना बीच में, तो वो मज़े के लगेंगे। अगर सख्त हो तो थोड़ी सी ग्राइंड कर लें आप, मैं तो थोड़ी नरम ही लाई थी ना, तो अगर सख्त हो थोड़ी ना ग्राइंड कर लें, ठीक है। अभी हम बताते हैं अगला प्रोसीजर क्या है हमारा। ये तो दोस्तों अगला प्रोसीजर ये है हमारा कि ये जो घर का हमने मक्खन बनाया ना, ये वाला हम मक्खन लगा लेंगे ऊपर ब्रेड के अपने, ठीक है। ये लगाने का ये फायदा होगा कि आपका इससे गला खराब नहीं होगा, आपको खुश्की नहीं होगी, कुछ भी नहीं इससे होने वाला, ठीक है। ये ले अगला प्रोसीजर ये है कि आपने भर भर के मक्खन लगा लिया। मक्खन आपका घर का होना चाहिए ताकि आप खुला खा सकें, इसमें कंजूसी ना करें, ठीक है। और ऐसे लगाएं भर भर के। दूध हर घर में आता है, और दूध से मलाई उतारना बड़ों का काम है वैसे, मगर आजकल बहुएं भी उतार लेती माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। घरदारी सीखनी चाहिए ना बड़ों से। ये देखें, ठीक है। ये हो गया ना, इसकी जगह आप रोटी भी खा सकते हैं। ये मैं जरूरी नहीं कि आपको कहूँ कि आपने ब्रेड पे खाना, आप रोटी पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा गैस आजकल कम आ रही, कभी आ रही कभी नहीं, तो आपने गैस के बगैर समझो ये नाश्ता बनाना है,
और क्या करना है, आपने रोटी 2-4 ना सुबह जब गैस आ रही तभी बना के रख लें। ये मेरी प्यारी दोस्तों मैंने कर लिया था गर्म, इसको ठंडा, सॉरी ठंडा करने के लिए डाल दिया था, तो ये हमने लगा लिया इसके ऊपर। ये लो जी हमारा खट्टा मीठा यमी कुदरती, अल्लाह सुभान अल्लाह। मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे में तो बहुत आ रहा है। खट्टा मीठा नाश्ता, वो भी फ्रेश जैम, फ्रेश फ्रूट और बगैर केमिकल के, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा खाना है तो इस पर भी लगा सकती हैं, वरना तो एक भी काफ़ी है, ठीक है। इस पर हल्का सा लगा लेना, ज़्यादा लगाएं। तो ये ले जी, ये हो गया अंबर का नाश्ता। कैसा लगा? खा के दिखाऊं? वेरी गुड नाश्ता हो गया ये देखो। हाय हाय, मैं कहीं मजा ना आए तो फिर कह देना जो मर्जी, ठीक है। आप चाहोगे इजाजत, अपना भी ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना, और वीडियो पसंद आ जाए लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, छोटा सा कमेंट भी दे देना, ताकि मुझे पता चल जाए मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो तो मुझे पता मोहब्बत तो करते हैं, सबने इतने प्यारे प्यारे नाम रखे हैं, कोई मलका कहती है, कोई शहजादी करे, पता नहीं क्या क्या नाम रखे। मैं तो बिगड़ी तिगड़ी पड़ी हूँ। तो मोहब्बत का इजहार कमेंट में, लाइक में, सब्सक्राइब में और आगे शेयर में। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं फिर अच्छे से नाश्ते में।